जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांस पेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए, आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उदर विकार बना रहता है तो भजन में मन नहीं लगेगा। अगर उदर में ये कब्ज बनी रहेगी तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे। हम अपने को पावरहीन आज तक कभी नहीं देख पाए। स्थिति कुछ भी हो, तुम हमारे सामने 2 मिनट नहीं टिक सकते। किडनी फेल है लेकिन अब खड़े हो गए तो तुम कुश्ती पटक। भागवत का यह श्लोक कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका जप और इसका कीर्तन भयंकर से भयंकर रोग विपत्ति संकट का नाश करने में सर्वसमर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल कोई संशय नहीं कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गया तो मन चंचल अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। तो जो भगवद आश्रय छोड़ चुका है और संसार का आश्रय लिए है तो चाहे जितनी चतुराई करे संसार का ही चिंतन होगा। और संसार का चिंतन है विषयों का चिंतन, और विषयों का चिंतन है दुर्गति। ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती। क्या जीवन ऐसा अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते हैं जो संसारिक जन करते हैं। फिर हम में और संसारिक में अंतर क्या रहा? अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बोलेगा शास्त्र वास्त्र कुछ तुम्हारे कहने से होगा। देखो अभी आप खड़े हो, हमें माँ बहनों की गालियां दो तो हम हाथ जोड़ेंगे और अंदर से सोचेंगे प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे, मुस्कुरा देंगे। और आपको लगेगा मैं बाबा को दबा के चला गया। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए, किसी कार्य। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है। हमारी राष्ट्र सेवा में है तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। क्या जीवन ऐसा अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते हैं जो संसारिक जन करते हैं। फिर हम में और संसारिक में अंतर क्या रहा? महाराज जी नाम जब अभी कर रहा हूँ, परंतु करते करते 1-2 महीने में हस्तमैथुन भी हो जाता है और महाराज जी कसम भी खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ, पर इस मन को नहीं रोक पा रहा, बाहर निकलना चाहता हूँ। दंड बैठक मारते हो, शरीर को थकाओ। सुबह
2-3 किलोमीटर दौड़ो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, और जब ये हस्तमैथुन करने का मन करे तो उस समय भगवान की तरफ चित्त को ले जाओ, हस्तमैथुन से चित्त को हटाओ। जिस समय मन हस्तमैथुन के लिए गए उस समय भगवान से प्रार्थना करो, जोर जोर से भगवान को पुकारो, और उस समय टहलने निकलो, बाहर निकल जाओ, एकांत में न रहो। जैसे बाथरूम में है या कमरे में, उस समय तुरंत बाहर निकल जाओ, मन के खिलाफ चलो और उस स्थान को छुओ मत, तो बच जाओगे। समय मत दो, एकांत समय मत दो, तुरंत भाग पड़ो। महाराज जी मेरी उम्र 14 साल है, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लेना चाहता हूँ। बहुत कठिन है बच्चा, बहुत कठिन है। पहली बात तो हर समय गुरुजनों की नजर में होने चाहिए आप। दूसरी बात, सांसारिक पढ़ाई वालों बच्चों के बीच में नहीं होने चाहिए आप। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सात्विक आहार, असुविधा युक्त जीवन, गुरुजनों की कठोर आज्ञा में रहना, तब जाकर के कहीं घर में या परिवार में या स्कूल में अखंड ब्रह्मचर्य का माहौल नहीं मिलेगा। अब ये मोबाइल रखें, नए लड़कों से बात करें तो अखंड ब्रह्मचारी, अखंड शब्द बहुत भयावह है। हमें लगता है कि ब्रह्मचर्य शब्द रखो, अखंड शब्द छोड़ दो, अखंड भगवान के ऊपर छोड़ दो और ब्रह्मचर्य में रहो जब तक ब्याह ना हो। जब ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आप शराब नहीं पिएंगे तो आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन और हम खुला आपसे कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं, सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन और हम खुला आपसे कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं, सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। तो जिसके कान में पड़ता है जबरदस्ती राउंड मारने लगता है, बाबा ने कहा शराब नहीं पीना, ये बाबा ने कहा शराब नहीं। स्वभाव का आदमी पता नहीं, शांत बैठे रहे। ए बाबा जी ऐसे कर जी। उसने पहले पिस्तौल निकाली और सामने रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा इतना तो जानते हैं कि ऐसे गोली चलती है। फिर उसने करोली चाकू निकाली, सामने रखा, बोला इसको जानते हो? काम का तीसरा निकालने के पहले हम इसको दिखा दे, कमंडल खोला, गंगा जल दिखाया, हमका इसको जानते हो? हमका तू है और हम है, और हाथ में गंगा जल लिया, हमका उठा पिस्तौल, दूसरा नहीं है, और चाकू उठा। अगर हमने संकल्प कर दिया तो तू अगर अभी नष्ट ना हो जाए तो बता, तुमने कहा बाबा जी को तुम खिलवाड़ समझता है क्या? आप ऐसी जगह जहां आपको निंदा करना या सुनना पड़े किसी और की, कदापि मत जाइए, चाहे जितना श्रेष्ठ महामहिम स्थान हो। हम कहीं भगवत भाव से जा रहे हैं, कहीं भी महामहिम स्थान है, और वहां जागने पर वृंदावन वासियों की, वैष्णवों की, संतों की, गुरुजनों की, मार्ग की निंदा सुनने को मिले तो हमें नहीं जाना चाहिए। न किसी से मित्रता, न किसी से शत्रुता। जिस विषय के लिए लोग परेशान होते, वो सारे विषय रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में थे। सारे विषय, सुंदरी नौकन्या से विवाह करवाया, अपार धन था, एक बार भी उस कन्या को देखा नहीं रघुनाथ गोस्वामी। अब नए नए बच्चे गंदी गंदी बातें देखिए, निश्चय करें किसी बात को कि हम क्यों गिर जाते हैं, जहां हम गिरते हैं वहां क्यों फेल हो जाते हैं, जिस विषय का नियम लेते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता, उसके लिए थोड़ा उत्तेजित भी तो हो कि ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा तभी होता है जब हम ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगर छूट न दे तो हम पूरी ब्रेक मार दे, तो हम जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से चलेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। अनंत जन्मों की बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन की
हमारा नाश नहीं कर सकता। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है और जितनी वृत्तियां सब असत्य हैं, जितने भी दृश्य है सब असत्य है। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं। और नाम की सत्ता है। जहाँ कोई विषय भारी पड़े उसी समय सोचना मैं तो प्रियाप्ति चंपा हूँ, ये काम मेरा नाश कर सकता है। ये होता रहेगा तब तक जब तक वो साक्षात्कार नहीं होगा, तो इसका कोई महत्व नहीं, ये आती जाती रहेंगी। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।